कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर एक नई रीडिंग के साथ आए हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है, जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, एजलेस है। जब भी आप देख रहे हो उसमें आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स दिख रहे हैं, आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है इंट्यूटिवली। अपनी पाइल सिलेक्शन के बाद आपको कमेंट पे जाना है, वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, तो अगर आपने नंबर 11 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एनर्जी चेक करेंगे। तो अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी है और उसमें आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस ज़रूर होंगे। ठीक है, डियर एंसेस्टर्स, डियर यूनिवर्स, हमें बताएं हमारे पाइल 1 की करंट एनर्जी। डियर एंसेस्टर्स, डियर यूनिवर्स, हमें बताएं हमारे पाइल 1 की करंट एनर्जी। द 6 ऑफ सॉर्ड्स, गाइस एक कार्ड गिर गया, लेट मी पिक इट। या इट वाज किंग ऑफ कॉइंस। ओके, एंड 5 ऑफ कॉइंस। किसी चीज़ से आप लोग डिसअपॉइंटेड हो क्या? किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है, कोई एनर्जी ऐसी आ रही है, आप लोग बहुत खुश नहीं हो अपनी एनर्जी में। ओके, द 2 ऑफ कप्स। चलो, एंड द हैंगमैन। ओके, तो राइट नाउ मुझे क्या दिख रहा है आप लोगों की एनर्जीज में पाइल 1 कि आप लोग ना ऐसा है कि आप लोग किसी चीज़ से भाग रहे हो। कोई चीज़ है, या तो जो चीज़ आप अपने मन में आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जो अभी हो गया है, या फिर आप लोग किसी चीज़ से निकल रहे हो या निकलने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो अभी तक बहुत ही कोल्ड थी, जो कि अभी तक आपको ऐसे इश्यूज़ क्रिएट करके दे रही थी जो आप एक्चुअली नहीं समझ पा रहे थे कि इससे बाहर कैसे निकलना है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग इधर रिसेंटली बहुत ज़्यादा या तो बर्डन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगों का बढ़ गया है ऑल ऑफ अ सडन। न्यू मून की भी एनर्जीज थी, है ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप लोग लिटरली परेशान हो लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स, मतलब एक चीज़ को आप लोग सामना करके उठते हो ना, दूसरी चीज़ सामने खड़ी हो जाती है। तो आप लोगों को लग रहा है कि आप कब तक हम इस चीज़ को करेंगे। तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है कि लाइफ कुछ नया लेके क्यों नहीं आ रही है, कुछ क्यों नहीं हो रहा है जितना ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। इवन आपसे कहा जाता है आप पर्सपेक्टिव चेंज कर लो, आप इस चीज़ को इस तरीके करो, आप बहुत फेरबदल कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना, या फिर अपने रूटीन्स में, अपने पर्सपेक्टिव में, अपने माइंडसेट में, बट स्टिल आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ लोगों के लिए लिटरल है कि आप लोग अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो और जिसके साथ आप हो ना वो बहुत डिफरेंट है आपसे। आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंस हो सकता है, ये माइंडसेट का हो सकता है, ये लाइफ में मीन्स आपकी कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके से आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा है, या फाइनेंसेस की वजह से ही आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। जो भी इश्यूज़ हैं अभी आपकी लाइफ में, आप लोग लिटरली ऐसा हो गया है कि आप लोग होपलेस हो रहे हो। अब आप लोगों को लग रहा है कि चाहे हम जितना कोशिश कर लें, आई कांट बी सेव्ड, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। और ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग या तो पैसे को लेकर के, है ना, अपने करियर को लेकर के भी यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना स्टक करियर है, कुछ लोग रीलोकेट होना चाहते हैं, किसी का वीज़ा नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि लिटरली हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग किसी ऐसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि आपके सिर्फ इतना सा कर देने से बाकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। बट जिस सिचुएशन में आप लोग फंसे हो उसमें वो छोटी सी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ लगेगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जैसे आप कोई चीज़ का एफर्ट डालो और आप सोच रहे हो कि नहीं बस इतना कर देंगे हम, है ना, तो सामने वाला बंदा पूरा कर देगा या सामने पूरी चीज़ हो जाएगी। बट मुझे लग रहा है कि आप लोग चीज़ों को क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हो। वो जो एनर्जी आपके आसपास सराउंड कर रही है वो इस टाइम आपके सिर्फ इतने एक रत्ती भर काम करने से नहीं होगी, उसके लिए आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज होगी और आपको इस चीज़ को समझना है, या धीरे धीरे आप रियलाइज़ करो। कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है भाग खड़े होना, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोग ना आप बिल्कुल इतने वो हो गए हो कि आपको लग रहा है कि आप इस पर मेहनत करना बिल्कुल बेकार है, बी इट करियर, बी इट एनीथिंग। तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमें काम नहीं करना है,
है ना। और अगर आप लोग रीलोकेशन की तैयारी कर रहे हो, ट्रैवल की कोई तैयारी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लान करके फाइनेंसेस नहीं चलोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ये मुझे एनर्जी मिली है। कल मैंने न्यू मून की जब रीडिंग की थी तो उसमें मैंने कहा था कि आप लोग अपने सामान का ध्यान रखना, कुछ खो सकता है। एंड कल ही मुझे मैसेज मिला कि हाँ, किसी का पूरा न्यू क्लॉथ का जो बैग था वो खो गया है। तो लिटरली गाइस, आप लोग इन मैसेजेस को बहुत ध्यान से सुना करो और अपनी लाइफ में ध्यान रखा करो, ठीक है। बिकॉज अगर ये ऑल ऑफ अ सडन चैनल होता है तो उसका जो पर्पज़ होता है वो किसी ना किसी के पास पहुंचना होता है। तो हम कहेंगे आप लोग अपना ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो अच्छा, हम देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर अभी तक आप इस मैसेज से है ना रेजोनेट कर पाए हों तो आप आगे की रीडिंग देखिएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, गाइडेंस लेनी ज़रूरी है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ हमें बताएं पाइल 1 के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है, आप पाइल 1 को क्या बताना चाहते हैं। ओके, हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। तो एक्चुअली गाइस बहुत गर्मी हो रही थी, मुझे फ़ैन ऑफ करके तब वीडियो बनाना पड़ता है नेट्स। तो मैंने कहा बाली बांध देते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इट्स वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। ओके, वन मोर कार्ड। डियर एंसेस्टर्स, हमें बताएं हमारे पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है। स्टार गेजर, सेट योर साइड्स हायर। मुझे ऐसा लग रहा है ना, बॉटम डेक एनर्जी है एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे पहले आप लोगों को अपना ना लाइफ में जो पर्पज़ है, लाइफ में जो आपका गोल है, वो बहुत क्लियर सेट करने की ज़रूरत है। इस टाइम आपके लिए एक ऐसी एनर्जी है कि आपको इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है और तब उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब अगर बिना प्लान के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इट विल मेक यू फॉल, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप नहीं देख पा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, या फिर जिस तरीके से आप करने की कोशिश करो, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन वो सिर्फ इतनी सी फील हो रही है। आप अपनी तरफ से स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो। तो इस टाइम आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो। जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे ध्यान दोगे उतना ही बेटर आपके लिए सिचुएशन होगी, उतना ही लाइफ आपकी बेटर होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना लिटरली बहुत सारी ऐसे विजन्स आपके माइंड में है कि आप जानते हो कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके का रिपल इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। मुझे ऐसा लिटरली सुनाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसा करते हैं जिसे आसपास के लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, है ना। तो आप एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आपको उस एनर्जी को यूज़ करना। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा शक्ति है, उस ऊर्जा शक्ति को आपको एक्चुअल में यूज़ करना है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना इस टाइम ऐसा हो गया है कि आप लोग अपनी उस मैस्कुलिन एनर्जी में, मैंने ये मैसेज अभी 2-3 दिन पहले भी मुझे आया था कि मैस्कुलिन एनर्जी में आप टैप इन तो कर रहे हो, दैट इज़ गुड थिंग कि जहाँ आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो। बट आपको पता चलना चाहिए ना कि कब आप मैस्कुलिन से फेमिनिन में स्विच करोगे, कब फेमिनिन से मैस्कुलिन में स्विच करो। मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ आप मैस्कुलिन एनर्जी के साथ बैठे हुए हो तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वहाँ पे लाइफ में आपको बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। जब यिन यांग की एनर्जी हमारे अंदर यूनिवर्स ने रखी तो उसका मतलब ही यही था कि हम सारी चीज़ों को देख सके, सारी चीज़ों को समझ सके। तो अभी आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप लोग अभी कुछ चीज़ें जो हैं उसको बहुत छोटा लेके सोच रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे पास इतना ही आ सकता है, हम इतना ही पहुंच सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप अपनी खुद की पोटेंशियल पहचान नहीं पा रहे हो, या आप चीज़ों को अभी सही दिशा में देख नहीं पा रहे हो। अभी के लिए जो है आपकी लाइफ, आपकी जो साइड्स हैं, है ना, आपका जो विजन है बहुत छोटा आपने सेट करके रखा हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ को ध्यान दो। कुछ और क्रिएट कर सकते हो आप, लेकिन आप क्या है कि मेहनत नहीं कर पा रहे हो। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप मेहनत करना नहीं चाह रहे हो, बट आउट ऑफ होप, अभी आप जब होपलेस हो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, या फिर हम अपनी तरफ से इतनी इनर हीलिंग कर रहे हैं, हम अपनी इनर चैनलिंग कर रहे हैं, अपने शैडो वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, येट हमें कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि देयर इज़ समथिंग
दैट नीड्स टू लेट गो। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, अटैच बहुत ज़्यादा हो, या तो आउटकम से बहुत ज़्यादा हो, इंट्यूशन आपकी आपको गाइड कर रही है, बट फिर भी आप सिचुएशन के उस रिजल्ट पे अटके हुए हो कि नहीं ये चीज़ होनी ही होनी है, ये चीज़ होनी ही चाहिए। तो आपसे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इस तरीके तो एनर्जी काम नहीं करेंगी आपके लिए, ठीक है। आप लोगों में से जो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग स्टार सीड हो सकते हो, कुछ लोग, है ना। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आप लोग ऑब्जर्वर हो, है ना। मतलब अगर आप लोग स्टार सीड हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये ना कभी कभी इस वर्ड में बड़ी ही अनफेमिलियरिटी फील होती होगी कि अरे ये मेरे लिए नहीं है, इस दुनिया से हम चले जाएं, या फिर आपको स्पेस के बारे में बहुत आप क्यूरियस रहते होगे जानने के लिए, है ना। या फिर आपको डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट रियाम्स के बारे में, रियाम्स के लोगों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। स्टार सीड की सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, ये आते ही हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने। इनकी लाइफ में सारी चीज़ें सेटल होती है, लेकिन स्टार सीड जो होते हैं वो एक्चुअल में आते हैं यहाँ पे, ह्यूमन एक्सपीरियंस लेते हैं, और यहाँ की जितनी लाइफ रिपोर्ट है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये दूसरी जगह जाके बताते हैं। मीन्स जब आप कह लो आप दूसरे वर्ल्ड में जाओगे आफ्टर योर डेथ, तो वहाँ पे जा करके जो भी आप रिपोर्ट है वो जा करके भगवान को दोगे कि हाँ इस दुनिया में प्रभु ये हो रहा है। इट इज़ लाइक द वेरी ईजी थिंग, है ना, जहाँ पे हमने ईजी डिस्क्रिप्शन रखा है कि देखो ये चीज़ होती है। इस तरीके से स्टार सीड काम करते हैं। तो जब आप ऊपर देखते होगे, स्टार्स के साथ देखते होगे, नाइट स्काई देखते होगे, तो आपको बहुत फेमिलियरिटी फील होती होगी। आप में से कुछ लोग मून चाइल्ड भी हो सकते हो, सेलेनोफाइल कहते हैं, है ना, तो सेलेनोफाइल भी हो सकते हो। मून चाइल्ड हम इसलिए कह रहे हैं, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ ऐसी हो सकती है लाइक 2/20/11, है ना, और 2/20/11 और कौन सी होती है मुझे याद दिलाना। तो ये जो है, जो एक्चुअल में एडअप करके 2 बनते हैं, क्योंकि 2 नंबर जो होता है वो रूलर होता है मून का, है ना। तो आप लोग इमोशन से इधर अपने कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो सकता है कि जब आप इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है तो लोगों ने आपको इमोशनल फूल समझा, आप खुद को इमोशनल फूल समझते आ रहे हो। अब आप क्या कह रहे हो कि हम इमोशंस के साथ ज़्यादा नहीं कनेक्ट होंगे, हम अपने आप में बिल्कुल, ये मैसेज हम फिर दे रहे हैं क्योंकि ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा लूज़ अपने आप को, अपने इमोशंस को करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ग्रिप अपनी टाइट रखोगे अपने इमोशंस पे तो भी आपके लिए ये क्या होगी, अंदर सप्रेस हो जाएगी। तो हमें सप्रेस नहीं करने, आपके इंसेस्टर्स कह रहे हैं जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को सप्रेस करोगे उतने ही ज़्यादा ये ट्रॉमा बनेंगे, उतने ही ज़्यादा ये आपके लिए लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट करेंगे। आपके इंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आपको ना कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे अगर आपने रिसेंटली वल्चर देखा हो, है ना, ईगल देखा हो, आउल स्पिरिट देखा हो, एनिमल स्पिरिट में जैसे ये तो बर्ड स्पिरिट थी, एनिमल स्पिरिट में आपका टाइगर हो गया, कोआला हो गया, है ना, पांडा हो गया, इस तरीके का अगर आपने रेनडियर हो गया किसी के लिए, तो इस तरीके की स्पिरिट, एंट भी है ना। तो इस तरीके की रिसेंटली किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हो, बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो, या रिसेंटली आपने कुछ ऐसा नहीं होता, हम स्टोरी सुन लेते हैं या फिर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो जाए इन स्पिरिट एनिमल्स के होने से आसपास, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं वो आपका कंफर्मेशन है। जैसे आपके माइंड में कोई चीज़ चल रही है और अचानक से आपने एनिमल स्पिरिट देख लिया, वो वाला, है ना, जिसको आप बार बार देख रहे हो, जो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक मैसेज है। फिर आपको उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है ना। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको ना उड़ने के लिए पंख दिए गए हैं, है ना। तो जितने लोग आकर के उस पंख को काटने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। जितना ज़्यादा ऊंचा उड़ सकते हो उड़ो, किसी ने रोका नहीं है। अगर गिर गए तो एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ठीक है, थोड़ी चोट मिलेगी, इंजरी मिलेगी, तो आप समझ में आएगा। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस जो भी आप लाइफ में गेन कर रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए। और एक और चीज़ हम कहेंगे आपसे कि देखिए, आपके इंसिस्टर्स का कहना है कि नो वन नोज व्हाट इट टेक्स टू बी यू, है ना। तो अभी आप जो कुछ अचीव कर रहे हो, जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, हमेशा हमसे एक इंसान ऊपर होगा और एक इंसान नीचे होगा। जो नीचे होगा वो हमें देखेगा और कहेगा कि इतना अच्छा लगता, देखो कहाँ था कहाँ पहुँच गया, या कहाँ थी कहाँ पहुँच गई। एक होगा जहाँ हम दूसरे को देख रहे होंगे हाई रिगार्ड्स में, हम कहेंगे हमें उनके जैसा बनना है। इट इज़ लाइक कभी कभी इंसान इंस्पिरेशन लेता है और कभी कभी इंसान कहता है कि आउट ऑफ मेयर लक वो कहाँ पहुँच गए, है ना। तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो आपसे कहा जा रहा है कि लोगों को कहने दो, ठीक है।
इस टाइम आपको लोगों को जाकर के क्लियर करना कि नहीं देखो मैंने हार्ड वर्क किया है, तुम समझो मैंने हार्ड वर्क किया है, लक से नहीं हो रहा है, ये करने की ज़रूरत नहीं। हर इंसान को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू डू योर वर्क एंड रेस्ट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय योर एंसेस्टर्स। ठीक है, आप लोगों के लीनियज में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने मरकबा प्रैक्टिस किया। मरकबा, अब आप पूछोगे क्या होता है मरकबा? बेसिकली क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है, एंशिएंट है, जैसे आकाशिक होता है, उसमें हम आपकी पास्ट लाइफ में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, बीइंग इन अ मेडिटेटिव स्टेट, और हमारी जो सोल है वो यहीं रहती है हमारे साथ। मरकबा में क्या होती है, जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी जो सोल है वो दूसरे रियाल में जाती है ना, जहाँ पे भी आपके पास्ट लाइफ में आप भेज रहे हो, जहाँ पे भी आप भेजना चाहते हो, किसी सोल से कनेक्ट करने भेज रहे हो, उतने पर्टिकुलर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी सोल निकल के बॉडी से चली जाती है, और अगर उतने टाइम में वापस नहीं आई तो क्या होता है कि आप खत्म, है ना। तो मरकबा एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस है और इसे बिल्कुल सही तरीके से किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये हार्मफुल हो जाती है। तो आपके लीनिएज में से किसी ने मरकबा प्रैक्टिस किया हुआ है, या फिर आप में से कोई लोग ट्राई कर रहे हो, या फिर अभी आपके माइंड में मरकबा को रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, किसी एंसेस्टर से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, आप अपने पास्ट लाइफ में जाना चाह रहे हो, तो अगर आप खुद प्रैक्टिस करो तो हम कहेंगे एक बहुत अच्छे प्रैक्टिसनर के साथ ही ऐसा करना। लर्न कर रहे हो, कुछ रिसर्च करो, डेफिनेटली करो, सीखो, समझो, बट आपके किसी एंसेस्टर, किसी लीनिएज में किसी पर्सन ने मरकबा प्रैक्टिस किया है, जो कि मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों में से ना कुछ लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वो एक्चुअल में इजिप्शियन सिविलाइजेशन से आते हैं। मतलब इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है उसमें जो गॉडेस है आइसिस, है ना, बेसिकली उनकी जो है वो पूजा बहुत ज़्यादा होती थी, वर्शिप की जाती थी, जिससे उन स्ट्रेंथ भी है, डीप शेडो वर्क भी है, और फेमिनिटी की एक्चुअल में आप कह लो एक पूजा भी है। इट इज़ मोर अबाउट, जैसे हम अपनी माँ काली की पूजा कर लेते हैं तो उसी तरीके की माँ काली की पूजा होती है, आप कह लो एक तरीके से। तो आइसिस उतनी ही वर्शिप्ड है वहाँ पे जितनी हम अपनी माँ काली की पूजा करते हैं, है ना। चलो हम देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। गाइस, आप में से कोई लोग या तो एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर देखो आप लोग भी बहुत तरीके की चीज़ें सीखते हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको हीलर रीडर ही बनना है, बट ऑब्वियसली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप लोग जब सीखते हो तो उसमें क्या हो रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा लाइक इंक्लाइंड फील कर रहे हो, जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में, है ना, आपके लीनिएज में, आपके एंसेस्टर्स में कोई एस्ट्रोलॉजी सीखता हो, एस्ट्रोलॉजी लाइक प्रैक्टिस करता हो। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप लोगों के कुछ एंसेस्टर्स ऐसे थे जो अकल्ट में पहले से थे, इसीलिए आप लोगों के अंदर वो चीज़ आई। अगर आपको अकल्ट में ऑल ऑफ अ सडन अचानक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, या आपको सीखने के लिए कोई पर्टिकुलर मोडालिटी आपको आपकी तरफ इंक्लाइन करती है कि हाँ मुझे सीखना चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है। तो अगर आपको कोई चीज़ सीखने का मन कर रहा है डेफिनेटली सीखो, है ना। बट हम आपसे कहेंगे कि अगर किसी दूसरे की प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले घर वालों के लिए प्रैक्टिस करना, तुरंत हीलिंग की एनर्जी में मत जाना, क्योंकि समटाइम्स वी डोंट नो हाउ टू टैकल ऑल द सिचुएशंस। मुझे ऐसा मिल रहा है, और मुझे लग रहा है आप लोग नेचुरली आप जब सीखोगे ना, गाइस फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा। जब आप लोग उसको सीखोगे ना तो यू विल गेट टू नो कि बहुत सारी ऐसी नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है, जो आपके अंदर से आएगी, आपके लीनियज से वो पास ऑन हुई है, आपके एंसेस्टर्स ने पास ऑन की है। ब्लू कलर आप लोगों के लिए इस टाइम पहनना बहुत अच्छा हो सकता है। नाइट स्काई के नीचे रहना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स को अगर आप कहते हैं थोड़ा सा चावल, है ना, उनको चावल दो। मुझे चावल का लड्डू सुना देगा, चावल के लड्डू नहीं कहेंगे हम, पिन्नी बनती है अगर आप लोग बनाते हो तो वो कभी रख दिया करो, या फिर चावल जो होता है ना, वेडनेसडे को, संडे को ऐसे उठा के थोड़ा सा चावल बाहर रख दिया करो अपने एंसेस्टर्स के लिए, इट विल हेल्प यू। ओके, चलो अच्छा देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। अटेंड टू द डिटेल्स। ओके, मैं कह रही हूँ ना, किसी चीज़ की ऐसी है जो आप बहुत माइनर डिटेल्स देख रहे हो, या तो ऐसा है
कि आप कोई चीज़ को देख के ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ तो ऐसा है। लेट मी चेक द अदर कार्ड्स और फिर हम बताते हैं। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। ओके, एक चीज़ देखी आपने, नो योर वर्थ, न्यू मून इन टॉरस, आज ही न्यू मून है इन टॉरस, और हमें कार्ड भी मिल गया नो योर वर्थ का। तो देखो, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आप जो चीज़ लाइफ में करना चाहते हो, है ना, उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हो कि बैठे बैठे सारी चीज़ें सिर्फ दिमाग में सोच लेने से ही आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस। वी ऑल नो वी हैव टू टेक द इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन भी आप कहाँ से ले रहे हो कि जहाँ पे आप चीज़ों को डिटेल देख रहे हो, समझ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, देन एक्शन ले रहे हो। मतलब ऐसे ही आनंद फानंद में उठ के आपने कुछ कर दिया तो उसका कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक कि आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो बट नहीं मिल रहा है रिजल्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग धीरे धीरे स्मार्ट वर्क करना सीख रहे हो। और आपके एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं कि जब भी लाइफ में आपको लगे कि कोई चीज़ रुक सी गई है, वहाँ थोड़ी सी देर ठहरो, रिसर्च करो, रिफ्लेक्ट करो, सारी चीज़ें समझो और फिर एक नया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लो। मतलब कभी कभी आपकी लाइफ जब रुकती है तो वहाँ पे वो एक्चुअल में आपको इसलिए नहीं रोका जा रहा है कि आप आगे ही ना बढ़ो, वो इसलिए रोका जा रहा है कि आप वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सको कि जो पीछे हमने लिया है, पीछे से हम क्या सीख के आए हैं, पीछे से क्या हम ले करके आए हैं, है ना। ये आपके पास्ट लाइफ से भी है। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कर्मा है उनका, जो कि आपको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। पास्ट लाइफ नॉलेज भी हो सकती है जो धीरे धीरे अपने आप को रिवील कर रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके सिस्टर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप जितना सोचते हो ना उससे भी ज़्यादा वर्दी हो। तो इस टाइम अगर आपको कोई सेल्फ वर्थ इश्यूज आपकी लाइफ में दे रहा है, इट्स बेटर टू मेक देम एग्जिट फ्रॉम योर लाइफ, है ना। उनको निकाल दो अपनी लाइफ से। और दूसरा, अगर कोई आपकी वर्थ नहीं समझ रहा और आप ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में हो तो वहाँ से भी निकलना शुरू करो। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में खुद को पहचानोगे, खुद की वर्थ को, खुद की एक्सेप्टेंस को, अगर आपको लगता है कि मेरा बॉडी वेट ये है, मेरी स्किन कलर ये है और आप हमेशा इनसिक्योर रह रहे हो, तो आपको समझना चाहिए यू आर नॉट जस्ट योर स्किन कलर और योर वेट, इट इज़ ऑल अबाउट आप इंटरनली कितने खूबसूरत हो, आप अंदर से कितने खूबसूरत हो। आई नो यू आर गोइंग टू से ऋषि किसी को नहीं पड़ी, बट ट्रस्ट मी देयर आर सो मेनी पीपल जिन्हें ज़रूरत होती है एक अच्छे इंसान की। तो आप जो हो, जैसे हो वैसे रहो। दूसरों को देख करके चेंज होने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो हम भी अब ऐसे बन जाएंगे। इट्स बेटर टू स्टिक ऑन टू योर कोर, है ना, एंड देन यू विल सी कि वंस यू एक्चुअली डोंट लूज योर एसेंस, तो वहाँ से आपकी लाइफ में मिरेकल्स आने शुरू होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है कि जैसे भी हमारे पास आया था सेट योर साइट्स हायर, तो आपको बड़ा देखने के लिए कहा जाता है, विजन अपना बड़ा करने के लिए कहा जाता है। जब भी आप बड़ी चीज़ें देखोगे, अगर हम कहेंगे जब भी आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में किसी चीज़ को देखते हो तो आप वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को देख पाते हो, बट जब आप जूम करते हो तब भी आप देखो कि जूम करने के बाद भी ऐसा होता है कि हमें और डिटेल्स दिखने लगती है। तो जितना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में जाओगे और उसको जूम करते जाओगे उतनी डिटेल्स, फाइन डिटेल्स आपको दिखेंगी। तो इस टाइम छोटी छोटी चीज़ों को सोचने के लिए आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। जब आपको जो छोटी छोटी चीज़ों पे आप अपने ग्रिप चाह रहे हो ना, उसके लिए बड़ी चीज़ों पे ग्रिप लेना शुरू करो, तब कहीं जा कर के लाइफ आपकी बेटर होगी। अगर आप सोचोगे कि ऐसे ही डायरेक्टली हमें ग्रिप मिल जाए, नहीं होने वाला। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझनी है, बड़ी है, कभी कभी रास्ते पार करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने ज़रूरी होते हैं। मतलब या तो आप सोचो कि या तो हम भाग लें जल्दी से, है ना, ताकि हम और जल्दी रास्ता कवर कर जाएंगे, और फिर उसके बाद आप रुक गए 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे रुक गए, और फिर उसके बाद आप भाग रहे हो। तो एक इस तरीके की दौड़ होती है। एक होता है कि हम कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इससे मुझे ना वो रैबिट और टोर्टोइस की स्टोरी याद आ रही है कि जब रैबिट दौड़ता, उसने कहा कि अभी कछुआ आ रहा है, धीमे धीमे आ रहा है। जब हम दौड़ गया, थक गया, सो गया। फिर उसके बाद कछुआ जो था वो एक कंसिस्टेंट चाल में चलता चला गया। तो रेदर देन भागने की जगह कि हम सब कर लेंगे एक साथ कर लो, फिर उसके बाद थक जाओ, इससे बेटर है रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ो, रोज़ थोड़ा थोड़ा करो। आई होप ये जिसके लिए मैसेज है उसको समझ में आ गया होगा। और इस टाइम ना आपको अपनी इंट्यूशन पे जो आपका गट कह रहा है, अगर आपका गट कह रहा है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, सामने वाली जॉब आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा और फाइन डिटेल्स के साथ देखो कि मेरे अंदर ये आ कैसे रहा है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोलेगा। तो अगर एनर्जीज आपको कॉन्स्टेंटली वो चीज़ दिखा रही है, वो चीज़ बता रही हैं, तो एटलीस्ट जानने की कोशिश तो करो कि क्यों है ना। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ओके डियर यूनिवर्स, हमें बताएं कि हमारे पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनके एंसेस्टर्स उन्हें किस तरह से, किस चीज़ के साथ ब्लेस कर रहे हैं।
Blessings from the ancestors universe for pile one. Okay, abundance. खुशियाँ आ रही हैं, बहुत ऐसी चीज़ें आ रही ना जो अभी तक आपको एक बांध के रख रही थी, लिमिट में रख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लिमिटलेस चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए आपको दिखेंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाई थी, बट हो रही। आप लोगों में से ना कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है कि आपकी ऑनेस्टी जो है टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स सिचुएशंस, जितना आप ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हो या आप जितना ऑनेस्ट रहोगे अपने साथ, दूसरों के साथ, उतना ही आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है आएगी। अबंडेंस फिर हम कहेंगे, आप जिस फॉर्म में अबंडेंस को देख रहे हो, आपके एंसेस्टर्स उस फॉर्म में अबंडेंस को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। तो ये ना हम कहेंगे क्षतिपूर्ति मुझे सुनाई दिया है। मतलब जो भी चीज़ अभी आपसे लाइफ में ले ली गई थी, जिस भी चीज़ की क्षति हुई थी, हार्म हुआ था, जिस भी चीज़ को आप चाह रहे थे हो नहीं पाई थी, या आपसे जो भी चीज़ ले ली गई थी, छीन ली गई थी, वो आपको 2 गुना मिल रहा है, आपको 4 गुना मिल रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारी हैप्पीनेस मुझे लग रहा है आ रही है। बट हाँ, ये तब आएगी जब आप ये काम कर लोगे। आपके एंसेस्टर्स को आप लिटरली, हम कहेंगे कि उस, कुछ लोगों के लिए ऐसा है ना कि आप लोग अपने एंसेस्टर्स को उस रिगार्ड में नहीं देखते, या आप कहते हो क्या ही करके गए हैं वो। मतलब हो सकता है आपकी ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड फादर हो, उनकी आपके साथ नहीं अच्छी बनी हो, फैमिली के साथ, आप कहते हो क्या ही करके गए हैं, है ना। कुछ लोग प्रॉपर्टी के लिए कहते होंगे, कुछ लोग कहते होंगे हमको क्या ही जीवन दिया है, कहाँ ही रख गए हैं। तो अगर आप लोग ये सब करते हो तो ये भी है कि उनको दुख होता है। आप इस चीज़ को समझो। आपको उनसे कहना है कि जो था उन्होंने जितना किया वो काफ़ी था, है ना। अब आप इस चीज़ को आगे लेकर के जाओगे। मतलब अगर कुछ गलत किया उन्होंने तो उनको फॉरगिव करो, है ना। और अगर उन्होंने कुछ ऐसा जो अपनी मजबूरी में वो आपके साथ नहीं कर पाए, आपकी फैमिली के साथ उन्होंने कर दिया, आप परेशान किया, तो आप इस चीज़ को समझो कि वो उनका कर्मा था, जो उन्हें काटना था, जो आपका कर्मा था, आपको काटना था। और इस तरीके से उनको रिलीज़ करो। ठीक है, करेज। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स ना कॉन्स्टेंटली आपको बैक लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग यू। आपको नहीं समझ में आ रहा, बट आप देखोगे ऑल ऑफ अ सडन अगर आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको लिटरली नहीं समझ में आता है कि कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। तो अगर वो डायरेक्टली आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं तो वो ऊपर से सपोर्ट आपके लिए भेज रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को लिटरली अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू कहने की ज़रूरत है, उनके लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। उनके दिए घर में अगर आप रह रहे हो तो आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करो। उन्होंने आपको सिखाया, अगर आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, इस चीज़ को अब आप इसकी जो पूरी हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी है ना, अपनी लाइफ की उनके साथ की जो आपकी इक्वेशन थी उसको चेंज करने की कोशिश करो, है ना। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आधे काम आपके जो रुके हुए हैं वो ऐसे ही बनना शुरू हो जाएंगे। लास्ट ब्लेसिंग, फियर। ठीक है, तो देखो करेज और करेज का ऑपोजिट फियर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, एंड बॉटम लिख एनर्जी है दैट, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है। अभी आप ना, जैसे मुझे सुनाई दे रहा है, सच से रूबरू हो रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी आपको पता चलेंगी। मे बी आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता करने की कोशिश करो तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने मम्मी पापा, ये आपके मटरनल एंसेस्टर्स और पैटर्नल एंसेस्टर्स कोई भी तरफ से हो सकते हैं। तो आप धीरे धीरे जब इनके बारे में जानने की कोशिश करोगे ना, तो शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो आपकी इस जर्नी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से उसका बहुत सारा आंसर आपको मिल जाए। कि हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, या फिर तो कहीं ना कहीं से आप वो ट्रॉमा लेकर के आ रहे हो लीनेज में, क्योंकि जब वोम में होता है बेबी तो वो सारी चीज़ें उन्हीं से आती है। और मैंने अभी रिसेंटली सुना भी था, है ना, कि जो चाचा होते हैं, अभी आई थिंक अरुण जी का, है ना, एस्ट्रो अरुण पंडित जी का पॉडकास्ट था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि चाचा जी का जो डेस्टिनी होता है वो भतीजे भांजे से भी होता है, और मतलब इस तरीके से नाना नानी का भी आता है, तो बहुत तरीके से कनेक्टेड होता है। इसलिए मैंने कहा पैटर्नल मैटर्नल दोनों आप देख लेना। तो अगर आपके अंदर किसी चीज़ का फियर है तो आपके एंसेस्टर्स आपको इसीलिए ब्लेस कर रहे हैं कि आप और करेज लेकर आओ। अभी तक आप जिन चीज़ों से डर रहे थे, जिन चीज़ों से छुप रहे थे, आप सोच रहे थे कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली आपको सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए। हो सकता है इस मैसेज के बाद जब आप ये मैसेज देखो तो ड्रीम में आप
कनेक्ट कर पाओ अपने एंसेस्टर से, तो वो भी एक साइन होगा कि वो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। या रिसेंटली अगर आपने उनको ड्रीम में देखा हो है ना, और उसके बाद आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो भी एक साइन है कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप उस पोर्टल को ओपन नहीं कर रहे हो, या तो आप बहुत दुखी हो। जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो आपका उनके साथ इक्वेशन अच्छा नहीं है, आप उनके साथ अच्छा फील नहीं करो, और अचानक से क्या हुआ कि जब भी वो आपके सपने में आता, तब आप कह रहे हो अरे भगवान क्यों ही आ गए, क्यों ही आ गए। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी जिनसे हम बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, जिनसे हम बहुत परेशान होते हैं, उनकी थोड़ी सी भी याद आ जाए तो हम कहते हैं अरे दिन ख़राब हो गया है ना, या फिर उनका चेहरा देख जाना, हम कहते हैं अरे दिन ख़राब हो गया। तो ऐसा अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने आपके घर में से किसी ने भी अपने जो दादा दादी नाना नानी या किसी की भी ऐसी फ़ोटो है, मतलब वो दूसरे रियाल में है, और उनकी फ़ोटो को आपने मंदिर के अंदर, मंदिर के आसपास कहीं लगा के रखा है, तो हम आपसे कहेंगे उसको आप शिफ्ट कर लीजिए। द रीज़न इज़ जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, हम कह लेंगे है ना, इनका भगवान से बढ़ के भी लोग कहते हैं होते हैं, दैट इज़ ट्रू। वो हमें बहुत तरीके से ब्लेस करते हैं, लेकिन उनको भगवान के साथ रखना इज़ नॉट अ गुड थिंग। भगवान एक हायर लेवल ऑफ सोल, मतलब फ्रिक्वेंसी, एक तरीके से हम कहेंगे, अगर आप इसको मटेरियल वर्ड में समझो, हमारे अपने वर्ड में समझो कि भगवान यहाँ पे हैं एंड देन एंसेस्टर्स आ जाते हैं, देन और सारे चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से समझो, तो आप उन्हें भगवान के साथ तो नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ से जब दूसरे उसमें जाते हैं तो भगवान के हमेशा मतलब समतुल्य नहीं हो सकते। इस चीज़ को समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ आपको हटाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको हटाना है, ठीक है। चलो हम लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं। डियर यूनिवर्स, हमारे पाइल 1 के लिए लास्ट मैसेजेस क्या हैं आपके पास? गाइस, अगर आपको मैसेज रेजोनेट किया तो मुझे बताना। ग्रैटिट्यूड, देखो मैंने कहा ना आप लोगों को ग्रैटिट्यूड की इस एनर्जी में रहना है। जितना ज़्यादा कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है ना, या जो आपके एंसेस्टर्स आपके लिए करके गए हैं, मानो अगर उन्होंने पास में कुछ ऐसा चेंज किया है आपके लिए जो आज की इस जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी था, तो आपको लिटरली जब जब आप उस मोमेंट को जी रहे हो, जैसे मानो आपकी नानी ने लड़ाई की, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, आपकी नानी ने लड़ाई की कि हमारी जो लड़की है, मतलब आपकी मम्मी है ना, उनकी शादी छोटी एज में नहीं होगी। तो आज आपकी मम्मी हेल्दी है ना, तो उस हेल्थ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है कि आपकी मम्मी हेल्दी हैं, आप लोगों की लाइफ अच्छी हुई है, या फिर आपके दादा ने आप लोगों के लिए कुछ ऐसा जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके रखा है जिससे आज आप लोगों को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ रहा है। तो आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करो, या फिर आप जब भी उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, किसी ना किसी तौर पे ब्लेसिंग भेज रहे हैं, तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। अगर आपके एंसेस्टर से रिलेटेड कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है या हुआ था, या आप जब भी उनसे कनेक्ट करते हो तो वो आपको और ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर करके देते हैं। और कुछ लोगों के लिए है कि लिटरली आपको ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है कि जो भी उन्होंने जाने अनजाने आपकी लाइफ में अच्छा किया, पीछे वाली लीनिएज के लिए, आपकी पूरी लीनिएज के लिए भी जो भी उन्होंने अच्छा किया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, ठीक है। रेस्क्यू, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोग लिटरली कहीं फंसे हुए हो और दिन रात भगवान से कह रहे हो कि भगवान मुझे बचा दो, लेकिन पता है भगवान बचाएंगे कैसे? जब आप उस चीज़ को लिटरल उस पर काम करोगे, ठीक है। एक्शन का कार्ड है बॉटम में की एनर्जी में अगेन। तो रेस्क्यू, यहाँ पे देखो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि वो आपको बचाने तो आ सकते हैं, लेकिन एक्शन देखो आपको खुद को लेना है, काम आपको खुद को लेना है। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में टैप इन करोगे, मुझे लग रहा है आधी समस्या, आधी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में निकल जाएंगी। तो आज फिर हम कहेंगे न्यू मून है, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना शुरू करो। ब्लेसिंग्स के तौर पे हम आपसे सिर्फ एक चीज़ कहेंगे, देखो फिर हम वही कहेंगे कि सारी चीज़ें अलग अलग हैं, हम बार बार रिपीट करें किसी का करियर अच्छा, अगर कुछ प्रेडिक्शन ऐसी होती है तो डेफिनेटली आती है, बट ये हमारी एंजल्स के एंसेस्टर्स के थ्रू मैसेज हमने चैनल किए हैं। तो कभी कभी एंसेस्टर्स हमें आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें सही रास्ता दिखाने, रेदर देन द प्रेडिक्शन। तो आज आप इसको वो रास्ता देखेंगे, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में गलत कर रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपके एंसेस्टर्स चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ों को सही करो, जिससे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो चेंज हो। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहाँ रुकने की ज़रूरत है, ओके। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही पाइल 1। आई होप आपको इस रीडिंग से आंसर्स मिले हों, है ना।
मुझे ऐसा कुछ मैसेज आ तो रहा था, लेकिन द थिंग इज़ कि लाइफ में ना गाइस थोड़ा सा रेड कलर, थोड़ा सा पर्पल कलर ऐड करना शुरू करो। इट इज़ मोर अबाउट कि आपके टॉप टू बॉटम चक्रास जो एनर्जी हैं वो भी अलाइनमेंट मांग रही हैं, नहीं हो पा रही है आपसे अलाइन, इसीलिए आपको वो भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो रूट चक्रा इज़ रेड एंड टॉप क्रोन चक्रा इज़ पर्पल, तो ये जो टॉप टू बॉटम की एनर्जी है ये अलाइन नहीं हो रही है, तो इसको अलाइन करने की ज़रूरत है। ओके, सो या इतने ही मैसेज थे मेरे लिए आपके पास। आई होप आपको आंसर्स मिले हों। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, तो अगर आपने 22 नंबर चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। हमेशा की तरीके अभी भी हम स्टार्ट करेंगे, आपके एनर्जीज़ को चेक करेंगे। अगर ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप रीडिंग आगे देख सकते हो, बट हाँ अगर आपको लगता है कि हमें कुछ गाइडेंस मिल सकती है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके एंसेस्टर्स पहले से बताने के लिए बिल्कुल बैठे हो गए ना। तो ये एनर्जी है आपकी जो करंट हो सकती है ना, पास्ट में हो सकती है, या रिसेंटली आप फेस कर रहे थे, अभी धीरे धीरे उससे बाहर आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 5 ऑफ wands, क्या बात है भाई, एनर्जीज तो आपकी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। क्या कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा परेशानी, किस बात की टेंशन है आपको? कुछ तो है जो आपको, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, अंदर ही अंदर खा रहा है। एक तो मुझे जब सुनाई देने लगता है इट्स मोर अबाउट कि ये तो कंफर्म है, कुछ तो अंदर अंदर आपको परेशान कर रहा है। द पेज ऑफ wands, तो देखो लेट मी टेल यू, आप लोगों में से किसी को हेयर फॉल हो रहा है क्या? बहुत सीवियर हेयर फॉल अचानक से शुरू हो गया। मॉडर्न डे की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है या तो रिसेंटली आपकी किसी से लड़ाई हो चुकी है ना, आप लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट से हेल्थ अच्छी नहीं जा रही है। किसी को किसी कीड़े ने काट लिया है। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आई एम गेटिंग? किसी को कीड़े ने काट लिया है, बच के रहना, कीड़ा काटने वाला है, कुछ बहुत तेज स्टिंग करने वाला है, ऐसा मुझे मैसेज आया है। ठीक है गाइस, देखो ध्यान रखा करो। अभी हम पाइल 1 को भी बता रहे थे, लास्ट न्यू मून की रीडिंग में मैंने कहा था कि किसी का सामान चोरी हो सकता है, बचा करके रखना। लिटरली मुझे मैसेज आया है कि किसी का क्लोथ का जो बैग था वो चोरी हो गया है, तो ध्यान रखा करो। ठीक है, तो मुझे वही चीज़ मैसेज आ रहा है कि सबसे पहले तो आपकी लाइफ में इस टाइम क्या हो रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा क्यूटिक चल रही है सिचुएशन, खींचतान है, सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, फैमिली लाइफ बिल्कुल स्ट्रगलिंग हो रही है, फैमिली में रहने का मन नहीं कर रहा है, कहीं भाग जाने का मन कर रहा है। जितना कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को संभाल पाओ, जितना ज़्यादा प्रज्ञानी पंडित बनने की इस टाइम कोशिश कर रहे हो, आई मीन टू से जितना ज़्यादा शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, उतनी ही कोई ना कोई सिचुएशन आकर के आपको पुश कर रही है, एक्सट्रीम ट्रिगरिंग सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लिटरल फैमिली है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी में ऐसा होगा कि आपको किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, जिससे मिल रहे हो उसको चिल्ला दे रहे हो, फ्रस्ट्रेशन बहुत है ना, कामनेस आप चाहते तो वो आए बट आ नहीं रही है, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस लग नहीं रहा है, तो डीप डाउन फोकस की भी कमी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों के बच्चे है ना हैं तो आपके बच्चे की हेल्थ ख़राब है या हो सकती है, इसका ध्यान रखना। एनर्जी में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना ऐसे हो रहे हो, एक तो टॉरस सीज़न है, टॉरस सीज़न में टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर जो है टॉरस में एक्सपेंशन की एनर्जी है, लव मनी लग्जरी सब कुछ बढ़ा देगा, बट उसके साथ सर दर्द भी बढ़ा देगा। जो जितनी चीज़ें बढ़ेंगी, मानो पैसे बढ़ रहे हैं तो उसको सेव कैसे करना है, कैसे टैक्स बचाना है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। फिर उसके बाद मानो नॉलेज बढ़ रही है तो फिर उसके बाद नॉलेज बढ़ने की वजह से स्ट्रेस भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे। तो जो कुछ भी सिचुएशन है जिसमें बहुत बहुत सारी स्ट्रेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा डीप डाउन परेशानी है, अगर इस टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है गॉसिप, अगर आप बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हो, डोंट डू दैट, कर्मा ऐड हो रहा है, मत करना, किसी के लिए भी कुछ भी मत कहना। कुछ लोग रिसेंटली या तो किसी ने कुछ पर्ल का ख़रीदा है या ख़रीदने को सोच रहा है, किसी का नाम पर्ल हो सकता है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। अगर आप अपनी गर्ल गैंग में ऐसे पर्सन हो जो कि स्पिरिचुअल हो और बाकी लोग नहीं हैं, ठीक है, मानो तो, और वो उस चीज़ को मान नहीं रहे जो आप कह रहे हो, तो बेटर है वहाँ पे सर मत भिड़ाओ। ठीक है, लेट देम
बी, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। वैलिडेशन मत ढूंढो, ठीक है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे एक बड़ी ही ना एक अजीब सी स्टिंकी लाइक फाउल स्मेल फील हो रही है। अगर आपके आसपास किसी तरीके से आपको ऑल ऑफ अ सडन फाउल स्मेल आने लगती है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ द नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है ना। और जिनका हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रेस कम लो, है ना। दिस इज़ द ओनली वे। आप कहोगे उर्वशी लाइफ में है स्ट्रेस, कैसे कम लें? ट्रीट करो, डॉक्टर को दिखाओ, है ना, बिकॉज इट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन। मुझे ये मैसेज आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। चलो अच्छा देखते हैं, ये कुछ एनर्जी थी। एनर्जी में देखो आपके मुझे कुछ की वैलिड पॉइंट्स दिखे हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है ना। कुछ चीज़ों को आप सीखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी वो जैसे प्रैक्टिस में नहीं आ पा रही है। अगर आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि आप उसे प्रैक्टिस कर पाओ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरल डांस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पेंटिंग हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है। स्पिरिचुअल पाथ में जाने के लिए आप और रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो, गुरु ढूंढ रहे हो, है ना, कि कोई आपको बिल्कुल सही गाइड कर दे। क्योंकि आजकल हर जगह भ्रांति फैली है, लिटरली हर जगह फैली हुई है। एक सही गुरु मिलना मुश्किल है। तो आप लोगों को सही गुरु नहीं मिल रहे हैं, घर परिवार में बहुत कलेश हो रहा है तो भी सर दर्द है, परेशानी है, बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी परेशानी है। तो ये बेसिक ऐसी एनर्जीज़ है जो कि बहुत की टू लाइक की पॉइंट्स आप कह लो, वर्ड टू वर्ड वाली चीज़ें अगर ये आपके साथ हो रही हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। वाइट लोटस मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। ब्रह्म कमल भी मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। तो देखो अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है, बेसिकली हमने सुना उत्तराखंड में ब्रह्म कमल निकलता है ना। तो अगर आप लोग उत्तराखंड रीजन के हो तो भी ये मैसेज आपके लिए जाएगा। हमें नहीं पता है कि ये किस तरीके के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं फॉर द एनर्जी चेकिंग, बट आ रहे हैं, है ना। तो जो आ रहे हैं हम दे रहे हैं। वाइट लोटस जो होता है ना वो अपने आप में पीस, प्योरिटी, सेरेनिटी का मैसेज है। तो हम आपको कहें कि वो धीरे धीरे लाइफ में आप लाने की कोशिश करो, बट आ नहीं रही है। हम ये कहेंगे, बार बार कहेंगे कि इतना एंजाइटी मत लो। बहुत एंजाइटी, बहुत एंशियस है ये पाइल किसी चीज़ को लेके, बहुत ट्रिगर्ड है, बहुत परेशान है कि होगा या नहीं होगा। चलो अच्छा हम देखते हैं सिस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? डियर एंसेस्टर्स हमें गाइड करें। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? डियर एंसेस्टर्स हमें गाइड करें। सो गाइस अगर लास्ट वाले में क्लिप कट गई हो तो इट वाज लाइक शिफ्टर ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट। मेरे आईफोन की स्टोरेज एकदम फुल हो गई एंड लास्ट में वो कट गया है, ठीक है। चलो अच्छा लेट्स टॉक मोर। क्या मैसेज हैं एंसेस्टर्स हमारे पाइल 2 के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोगों में से कोई पाइल 1 के लिए भी इंक्लाइन था, मतलब 11 नंबर, और आपको समझ में नहीं आया बट फिर भी आपने कहीं ना कहीं पाइल 2 चूज़ कर लिया है, आप जाके देख सकते हो। क्योंकि वहाँ पे भी जब हम मैसेज दे रहे थे तो इट वॉज कि वहाँ पे नंबर 2 से रिलेटेड भी मैसेजेस थे, तो आप जाके देख सकते हो। वाइट विच बी द लाइट। यहाँ पे पता है बहुत सारे एनिमल स्पिरिट एक साथ है। लेट मी टेल यू। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। लेडी, इंजॉय ग्रोथ एंड रिप रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ओल्ड सोल हो। पाइल 1 वाले जो थे उसमें स्टार सीड्स बहुत थे। आप लोग जो हो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सोल हो। तो ओल्ड सोल होने की वजह से क्या हो रहा है, आप लोगों की नॉलेज ज़्यादा है, आप लोगों का पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का बिल्कुल अलग है, आप लोगों की सोच बिल्कुल दूसरों से अलग है। तो आप जल्दी लोगों के साथ जेलअप नहीं होते हो। इसीलिए क्या हो जाता है कि आपकी अक्सर लोगों के साथ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं या फिर बातों के मतभेद हैं, ठीक है। आप जो कह रहे हो, जिस तरीके से चीज़ों को आप देख रहे हो, जिस तरीके से चीज़ों को आप समझ रहे हो, वो दूसरों के बस का नहीं है, जिसकी वजह से आपकी अक्सर किसी से बनती नहीं है। स्पेशली आपके घर में भी ऐसा हो सकता है। आप बिल्कुल ऐसे पर्सन हो जो अपने घर से बिल्कुल अलग सोच रखते हो,
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके घर में अक्सर आपकी लड़ाई हो जाती है और आपके मतभेद चलते हैं। आप में से कुछ लोग ना, ऐसा हो सकता है कि लिटरल आप लोग विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करते हो, विच क्राफ्ट में हो, विच क्राफ्ट सीखना चाहते हो। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ करते भी हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक वाइट विच हो या पास्ट लाइफ में विच क्राफ्ट करते चले आ रहे हो। इसलिए हो सकता है कि जब भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो विद द हर्ब्स, विद द कैंडल्स, विद द फायर, है ना, ये आपके लिए जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। चाहे आप वो खुद से करो चाहे कराओ, लेकिन जब आप हर्ब्स के साथ, कैंडल्स के साथ, फायर के साथ एक विच क्राफ्ट छोटी सी भी बेसिक रिचुअल भी कर दो ना, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता होगा। आप लोगों के में से कुछ लोगों के पास लिटरल ऐसी पावर है जो कि आप चीज़ों को ट्रांसम्यूट कर सकते हो, किसी भी तरीके की एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव में ट्रांसम्यूट कर लो या फिर पॉजिटिव को नेगेटिव में। आपके हाथों में वो पावर है। इट इज़ मोर अबाउट कि आपके वर्ड्स जो है वो स्पेल है। आप जो अफर्म करते हो ना, वो एज अ स्पेल काम करता है। देखो बेसिकली हम कहते हैं कि स्पेलिंग वर्ड्स के साथ उसमें स्पेल होता है, लेकिन हम कहेंगे कि आपकी लाइक टंग में हम कहेंगे जैसे लोगों को वाक सिद्धि होती है ना। तो हो सकता है कि कई बार आप कुछ कहते हो वो सच हो जाता हो, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा अवेयर कराते हो कि देखो ये चीज़ हो सकती है तुम्हारे साथ, तुम मत करना। आप लोगों को बहुत एडवाइस करते हो, पहले लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर ऐसा हो जाए कि वो सच हो जाती है ना। तो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना पीछे टाइम में बहुत पास्ट लाइफ में आप लोगों ने इस तरीके की सिद्धियाँ हासिल की हैं। अगेन ये मैसेज जा रहा है साधना पे, मेडिटेशन पे, हर्मिट वाली एनर्जी पे। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट भी रहते हो, आप जेल अप नहीं कर पाते हो, कोशिश करते हो बट हो नहीं पाता। आप लोग ना अगर मुझे सच में यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, आप लोगों के अंदर बहुत बहुत विजडम है। कभी कभी आप कुछ चीज़ें ऐसी कह जाते हो ना जिसका आपको खुद नहीं पता है कि सोर्स कहाँ से आ रहा है। आपने पढ़ा नहीं है, आपने जाना नहीं है, बट आपने फिर भी उठा करके बोल दिया एंड इट लिटरली मेक्स द सेंस। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो, ये क्या है, ये आपकी ओल्ड सोल जो है, वो जो आपके डीएनए में आपकी जो सोल ले करके आई है, वो जो नॉलेज वो आपको आती है। स्पेशली जब आप मैसेजेस रात को सोते सोते अनकॉन्शियस स्टेट में, मेडिटेटिव स्टेट में जो आप देख लेते हो, ड्रीम में जो आप देखते हो, कई बार वो सच हो जाता होगा। ड्रीम में आपको कुछ ऐसी लाइफ्स भी अपनी दिख जाती होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख सकती हैं जो कि आपको लगता है कि अरे ये तो हम कभी गए नहीं, डेजा वो काइंड ऑफ सिचुएशन। बट जब आप कहीं जाते हो तो आपको लगता है आप पहले वहाँ से आ चुके हो। यहाँ से कुछ लोग होली ट्रिनिटी एक साइन होता है, जैसे हम लोग अपनी हिंदी लैंग्वेज में त्रिदेव कहते हैं, है ना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग एक बड़ी यूनिक सोल हो। यूनिक है कि एक तरफ आप कुछ क्वालिटी शो करोगे कि जब इंसान को लगेगा कि आप समझ रहा है अब वो आपको, तभी आप एकदम चेंज हो जाते हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आप लोगों की लग रही है। आप लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि वो जो आपने सीखा था, है ना, चाहे वो आपकी पास्ट लाइफ हो या आपने पास्ट में सीखा हो, उसको अब लाइफ लेसन को यूज़ करने का टाइम आ गया। धीरे धीरे आप देखोगे अनफोल्ड हो रही है स्टोरीज आपकी लाइफ में, सिचुएशंस आपकी लाइफ में अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग आए ही हो दूसरों को राह दिखाने, गलत को सही करने। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हर टाइम आप ही बीड़ा उठा लो कि जाओ जाकर के हम सही करेंगे या सारे इंसान को हम ही हील करेंगे। इट इज़ मोर अबाउट कि जब आप इनजस्टिस होते हुए देख रहे हो तो आपसे रुका नहीं जाता, आप जाके बोल देते हो। तो ये पता है आपको ये क्वालिटी ही दी गई है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को शिफ्ट कर सको, आप चीज़ों को चेंज कर सको। आप बी द चेंज, है ना, यू आर द चेंज। आप जो करोगे, जिस तरीके से करोगे वो बिल्कुल यूनिक है, वो बिल्कुल नया है और बिल्कुल चेंज लेकर के आएगा। आप में से बहुत सारे लोग देखो, जैसे मैंने कहा था रेनडियर स्पिरिट, आई थिंक मैंने पाइल 1 में ही ये चीज़ें बताई थी, तो डेफिनेटली आपको पाइल 1 में सुनना चाहिए। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप उसे 1.5x में स्विच कर लेना, क्योंकि मैसेजेस जो आपके लिए हैं वो आप तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंक्लाइंट फील किए हो तो जाकर के सुनना उसमें। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ईगल के साथ, वुल्फ के साथ, स्नेक के साथ, फॉक्स के साथ या बटरफ्लाई स्पिरिट और उसके अलावा आउल स्पिरिट, रेनडियर स्पिरिट, इतने स्पिरिट यहाँ पे बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक एक मैसेज है अलग अलग स्पिरिट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो कोई चीज़ आपकी लाइफ में हिडन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो आपकी
लाइट में आ सकता है। कुछ ऐसा जो आप बहुत टाइम से छुपा रहे थे, कुछ ऐसा जो आपसे छुपाया जा रहा था, अचानक से लाइट में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। आपकी एंशिएंट नॉलेज हो सकती है जो अचानक से आपके अंदर आ जाए, रिवील हो जाए, या फिर आप अचानक से कोई चीज़ सीख रहे हो, वो सीखते सीखते आपकी लाइफ में कुछ और एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि मुझे आपके डीएनए एक्टिवेटेड होते हुए दिख रहे हैं। आपकी पास्ट लाइफ की जो नॉलेज है वो एक्टिवेट होते हुए दिख रही है ना। अगर आप में से किसी के जो एंसेस्टर्स थे वो लिटरली साधना, पूजा, पंडित जो होते हैं ना उसमें से थे, तो लिटरली आपके एंसेस्टर्स आपको उस नॉलेज को ब्लेस कर रहे हैं, आपको वो नॉलेज दी जा रही है। भले आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो ना करो, बट आपको वो नॉलेज दी जा रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ना एक मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से गुजर रहे हो। अभी जो हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपको किसी अलग सिचुएशन में है ना पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ये सिचुएशन ऐसी नहीं कि नेगेटिव सिचुएशन है, ये है कि जहाँ पे आप चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हो एज इट इज़, नो लिपापोती, ठीक है। आप समझ रहे हो कि वहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना आप खुद ऐसी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में रहने दे रहे हो जो कि फ्लैटरिंग से आ रही है, ना खुद फ्लैटरर हो आप और ना किसी को करने दे रहे हो। तो इट इज़ मोर ऑफ दैट एनर्जी कि बस जो है जैसा है स्ट्रेट फॉरवर्ड आप भी कह रहे हो। बट कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी पता है क्या होता है गाइस, कि जब हम कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की कोशिश करते हैं तो हम उस प्रोसेस में किसी को दुख दे देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपनी बात समझा रहे हो, बट बहुत प्यार से, एक ऐसी वे में आप अपनी बात को समझा रहे हो, अपनी बातों को रख रहे हो लोगों के सामने, जो कि सौहार्दपूर्ण है, जो कि प्यार भरी है, जो कि हार्मोनियस है, लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, है ना। कई बार आप देखो इन्फ्लुएंसर नहीं हो, बट एक होता है ना लोगों की कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, आपकी है, आपकी बात लोग सुन लेते हैं, आपको लोग हाई रिगार्ड में देखते हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा आपको क्या उठाना है, गलत चीज़ें सिखा के नहीं, अच्छी चीज़ें सिखाओ लोगों को, जिससे लोगों का उद्धार, उनका उद्धार होगा, तो आपकी लाइफ में भी सेल्वेशन का जो टाइम होगा, जो मोक्ष का टाइम होगा, वो ईजी होगा। ये मुझे आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और मुझे ऐसा लग रहा है, आप में से कुछ लोगों की कुंडलिनी राइज हो रही है लिटरली, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से किसी को थायराइड का इशू हो सकता है ना, जो कि सर्टेन सिचुएशन की वजह से है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ट्रीट हो जाएगा। बेसिकली लोग कहते हैं गाइस, पता नहीं मुझे आप लोगों की रीडिंग करने में इतनी नींद आ रही है, आई एम जस्ट यॉर्निंग लाइक क्रेजी, है ना। देयर आर ऑब्स्ट्रक्शंस इन योर लाइफ, कोई कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम क्या बात कर रहे थे, आई वाज सेइंग कि भूल गया मैसेज, हम कह रहे हैं ना वो मैसेज आप लोगों को याद नहीं रहने थे, या फिर इट इज़ मोर अबाउट कि अब आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो आपको शिफ्ट करनी है, आपके गिफ्ट्स अनवेल हो रहा है, आपको बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरना पड़ेगा। और अभी जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, इट इज़ लिटरली हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें अपने आसपास देखनी है, लोगों को बहुत ध्यान देना है, कौन आपसे क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। हम ये भी कहेंगे आपसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, है ना। स्पेशली अगर आप अपनी स्पिरिचुअल इवॉल्व होने की आप मेहनत कर रहे हो, तो वो भी बहुत हद तक होते हुए दिख रहा है। एंड अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहते और आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को ढाल रहे हो उस तरीके से, तो आपके रिश्ते मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए करियर की ग्रोथ है, सक्सेस जो कि आप चाह रहे हो, तो कंसिस्टेंट हो रहे हो आप। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट हो रहे हो, उतने ही बेटर आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिख रही हैं। क्या बात है, आपके एंसेस्टर्स कुछ ज़्यादा मैसेजेस बता रहे हैं, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, ओके। तो अगर आप लोगों की लाइफ में देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसी चीज़ है, आप लोग कोशिश तो करते हो, है ना, कि लाइफ को फुल सर्कल में लाओ, बट कहीं ना कहीं बिल्कुल पहुँचते पहुँचते में आप लोग कुछ ख़राब कर लेते हो। आप लोगों की जो इंटेंशन है वो ख़राब नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। अट्यून टू द डिवाइन, आप लोग किसी चीज़ की अट्यूनमेंट ले रहे हो, कोई हीलिंग सीख रहे हो, अगर सीख रहे हो तो मुझे बताना है, तो या फिर आपने कभी ली हो किसी तरीके की कोई अट्यूनमेंट, कुछ तो सीख रहे हो आप लोग, कुछ तो अकल्ट से आप लोग रिलेटेड हो, है ना। पहले कर रहे थे या आप कर रहे हो, या अचानक से आ रहा है, कुछ तो अकल्ट से रिलेटेड आप लोग कर रहे हो। न्यू मून इन पाइसेस, यहाँ पे भी फीलिंग्स, इमोशंस की बात है। स्टेप इनटू योर पावर। गाइस देखो यहाँ पे
जो आपका एरीज है, सी द बिगर पिक्चर सेजिटेरियस। आप लोग ना लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, हार्डशिप चल रही है, उसका एक्चुअल पर्पस आप नहीं देख पा रहे हो, बट आपके इंसिस्टर्स आपको कॉन्स्टेंटली उस तरफ गाइड कर रहे हैं। हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपको अचानक से ये हर जगह दिखने लगे कि आपका दिन चेंज हो रहा है, आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है, एक्शन लो, सब कुछ बदल रहा है। अगर ऐसे मैसेजेस आपको कॉन्स्टेंटली मिल रहे हैं तो ये आपके इंसिस्टर्स आपको यकीन दिला रहे हैं कि जो आप कर रहे हो वो खाली नहीं जा रहा है, अभी नहीं देख पा रहे हो लेकिन आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लिटरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी स्पिरिचुअल हाइजीन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप भगवान से इस टाइम कनेक्ट करोगे, आप उनकी एनर्जी से भी कनेक्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए कहा जाता है कि जब उनके है ना ख़ानदान में, उनके घर में कोई जाता है और आसपास के लोग है ना, मतलब बहुत नियर डियर वंस जो कहते हैं कि एक्सपेक्टेड मदर जो होती हैं है ना, वो बेसिकली उन्हीं का रूप कहते हैं कि लेकर के आती है टाइप से। आप समझ रहे हो कि अगर आपके घर से कोई गया और फिर आपके घर में कोई लाइक वुड बी मदर टू बी मदर है, तो वो जो बेबी होता है वो बेसिकली वही होते हैं, वो लौट के आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसा सिचुएशन, तो मुझे लग रहा है कि रिसेंटली अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो चला गया है, वो आ रहे हैं वापस। ये मैसेज बड़ा ही प्रोमिनेंट था किसी के लिए, जिसके लिए होगा ऑब्वियसली उसको फिर पहुंच जाएगा। हम यही कहते हैं हमेशा ये मैसेजेस उन्हीं के लिए आएंगे। कुछ लोगों के लिए ना कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, चार्ज नहीं ले पा रहे हो, पावर लेस फील कर रहे हो, क्योंकि चाहे जितना कोशिश करो डिवाइन से नहीं जुड़ पा रहे हो। कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही है, जैसे हम कहें ना, हम रीडिंग दे रहे थे, कर रहे थे, फिर भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही थी। तो आप लोग जब कोई प्रैक्टिस करने लगते हो, कुछ मेडिटेशन करने लगते हो, फोकस नहीं बैठ पा रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कोई ऐसी एनर्जीज आपको सराउंड कर रही है जो आपको एक्टिवेट करने से रोक रही है, आप उतना एक्टिवेट उस एनर्जी को नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपके जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो कि बहुत बहुत बड़े लेवल के, हम कहेंगे पास्ट लाइफ से आप लेकर आ रहे हो, धीरे धीरे अनवेल हो रहे हैं, धीरे धीरे आपको अपनी पावर समझ में आएगी, पोटेंशियल समझ में आएगी। बट आपसे कहा जा रहा है नो मैटर कितना ही ये नेगेटिव फोर्सेस, कितनी ही आपकी अपनी शैडो इस चीज़ को करने से रोके, आप शैडो पे काम करो और देन फिर डिवोटेड और कमिटेड रहो अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू। जो भी आप काम करो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, लव लाइफ है, अभी जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ रही, देखो लव लाइफ में हम कहेंगे टॉक्सिक हो अगेन तो मत करना। जब समझ में आ रहा है नार्सिसिस्ट है बंदा या बंदी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जब से आया है लाइफ में सिर्फ केओस आ रहा है, आई विल नॉट से कि आप इस चीज़ को रोको है ना, या आप वहाँ पे रुको, बट आई विल से कि जब देख लो कि हाँ यहाँ पे हो गया है तो वहाँ पे रुकने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए लिटरल उनकी फीलिंग्स हैं जो कि आप लेट को नहीं कर पा रहे हो। इस टाइम क्या है ना, फीलिंग्स को अपने बिल्कुल रोको, दबा के सप्रेस भी नहीं करनी है, और ना ही बिल्कुल ऐसे कि एकदम पीट पीट के रो रहे कि मेरे साथ गलत हो। बैलेंस करना सीखो, इसको काम करना उसके ऊपर सीखो, इसको फ्लो करना सीखो। जितना ज़्यादा हमको लग रहा है कि आप इसको बैठ के ले के अंदर ही अंदर रोगे, अंदर ही अंदर, बाहर रो रहे हो तो पर्ज करो, निकल गई, प्रोसेस हो गई, अंदर ही अंदर रो रहे हो, अरे क्यों हो गया, कैसे हो गया, नहीं। अगर किसी के जाने का भी गम है, सच में कोई चला गया है, आई एम सेंडिंग लाइट्स टू दैट पर्सन, ठीक है, तो उनको भी अब जाने दो। ज़बरदस्ती उनकी यादों को भी, उनके सामान को पकड़ के रोना रखना इज़ नॉट अ गुड थिंग। इनके लिए भी मैसेज है, जिसके लिए भी था, ठीक है। बहुत सारे इमोशंस हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, लोगों को देख करके रोने लगते हो सकता है आपके घर में नहीं, किसी और को, मानो बहुत दूर के घर में, हम रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट कि बहुत दूर के घर में भी आपको किसी के जाने की खबर मिल जाती हो कि वो इंसान अब नहीं रहा, तो आप लोग बहुत इमोशनल हो। गाइस क्या हो रहा है, किसकी एनर्जी हम फील कर रहे हैं, या तो आप लोग बहुत रात को ये वीडियो देख रहे हो, नींद आ रही है फिर भी बैठ के मैसेज सुन रहे हो, अगर ऐसा कुछ करने वाले हो आप तो प्लीज़ रोक देना, नेक्स्ट मोमेंट में देख लेना, अगले दिन देख लेना, क्योंकि एनर्जीज तो वैसे ही मिल रही हैं। या फिर अभी आपकी तबीयत नहीं ठीक है, मेडिकेशन में नींद आ रही है, फिर भी मैसेज सुन रहे हो, तो हम कहेंगे मत सुनो, रुक जाओ, बाद में सुन लेना, जो भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में शिफ्ट हो रही हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आने वाले टाइम में
आप ना अचानक से अपने अंदर बहुत सारा पावर फील करने वाले हो, बहुत ड्रिवन फील करोगे, बहुत ऐसी एनर्जीज आपके अंदर आएंगी जिसको शायद आप संभालो ना, मतलब संभाल ना पाओ। इट इज़ नॉट अबाउट कि कुछ अलग सा आ रहा है, भाई सच बता रहे पता नहीं क्या हो रहा है। इट इज़ अबाउट कि आप जो एनर्जीज़ हैं है ना, उस पर काम करो, उसको प्रैक्टिस करो, इवॉल्व करो, बढ़ाओ, पावर में आओगे तो उसको संभालना भी सीखना, ठीक है। चलो अच्छा, आई होप अब तक आपसे मैसेजेस रेजोनेट किए हों, मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि बड़ा ही स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मैसेजेस हैं, सबको नहीं मिलेंगे और शायद मिल भी जाएं। जिसके तक पहुंचना है उसके तक तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या हैं। डियर एंड सिस्टर्स में बताएं पाइल 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डियर एंड सिस्टर्स प्लीज़ हमें बताएं पाइल 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फ्रेंडशिप, अगर आप लोगों के ना फ्रेंड नहीं है, जैसे 3 ऑफ कप्स में बताया था कि हाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, आपकी दोस्ती नहीं हो पाती, तो अब आपका सोल ट्राइब आपके पास आ रहा है। आप लिटरल उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाओगे, या आपके साथ वाइब्रेट करेंगे जो आप एक्चुअल में आपके ग्रो होने में हेल्प करेंगे। हो सकता है अभी तक आप बड़ी ही अजीब काइंड के जेलिस काइंड ऑफ पर्सन को, इनवियस पर्सन्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते थे, जो आपसे बड़े जेलिस थे, आपकी लाइट से बड़े जेलिस थे, ऑनेस्टी, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप एक ऐसे सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसे फ्रेंडशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी खुशी में खुश होंगे, आपकी दुख में दुखी होंगे, है ना। उसके अलावा ना अब आप जैसे खुद से ऑनेस्ट हो रहे हो, आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि जिन चीज़ों को अभी तक आप दरकिनार करते थे, अब आप उन चीज़ों के लिए और ज़्यादा ऑनेस्ट हो रहे हो। आप जान रहे हो कि मुझे चाहिए क्या, आप एक्चुअल में खुद की नीड्स, खुद की रिक्वायरमेंट्स को समझ भी रहे हो, उसे आगे भी रख रहे हो। कुछ लोगों के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको परखा जाएगा, है ना। आपके एंसेस्टर्स आपकी लाइफ में कुछ बड़ा रिवील करने वाले हैं, रिलीज़ करने वाले हैं, देने वाले हैं बेसिकली आपको। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को कुछ थमा रहा है कि लो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए आपको परखा जाएगा। तो जो कुछ भी अगर आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में भी थोड़ी सा और हार्डशिप आए, तो आप समझ लेना कि आपके एंसेस्टर्स आपको परख रहे हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि आप रेडी हो इस चीज़ के लिए जो आपको दे रहे हैं। क्योंकि कुछ तो है गाइड, मुझे दिखाया नहीं जा रहा है कि ये क्या है, बट है कुछ ग्रोथ। लो और क्या करें, ग्रोथ आ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है लाइफ में। जिन चीज़ों में ग्रो नहीं कर रहे थे, रुकावटें थी, वो रुकावट के लिए खेद है, मुझे सुनाई दे रहा है। कैसे कैसे मैसेजेस आ जाते हैं भगवान जी मुझे। हाँ बट तो आपकी रुकावट ख़त्म हो रही है, ठीक है। चलिए 1 मोर कार्ड, रिग्रेट। लाइफ के सभी रिग्रेट धीरे धीरे करके गाइस आपके ख़त्म हो रहा है। बॉटम डेक एनर्जी, एडवर्सिटी, आगे बढ़ने का समय आ गया, हो गया। जितना रोना था, जितना प्रॉब्लम दिखी थी, देखने की, सब खत्म हो गया आपकी लाइफ में। अच्छे दिन आ रहे हैं आपके। डियर एंड सिस्टर्स, लास्ट एडवाइस है, गाइडेंस या ब्लेसिंग्स आप अगर हमारे पाइल 2 को देना चाहते हैं प्लीज़ हमें बताएं। फन गाइस, और क्या लोगे, फ्रेंडशिप, फन। अकेले रहने के दिन गए भैया, दुख के दिन बीते रे भैया, सुख के दिन अब आए हो रहे। कलर आ रहा है लाइफ में, अगर बहुत वाइट पसंद करते थे तो अब लाइफ में लिटरली कलर आ रहा है। बहुत सारा फन है, अकेले रहने की एनर्जी, जो लोनलीनेस की एनर्जी थी ना, ख़त्म हो रही है। सॉन्ग, तो देखो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप लोग ऐसे पर्सन हो जो कि म्यूज़िक की तरफ बहुत इंक्लाइन होते हैं, स्पेशली सूफ़ी म्यूज़िक, है ना, बड़ी ही लो-फाई म्यूज़िक, या फिर बहुत मेडिटेटिव म्यूज़िक, साउंड बोर्ड हीलिंग, है ना, या फ्रिक्वेंसीज सुनते हो, सोल्फेजियो फ्रिक्वेंसीज, कीप ऑन डूइंग दैट। और नहीं करते हो तो भी करो, मतलब जितना हीलिंग म्यूज़िक सुनोगे ना, उतने आपके, हमको लग रहा है कि डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, उतने हीलिंग एक्टिवेट हो रही है, ब्लेसिंग्स एक्टिवेट हो रही है। तो जिस भी तरीके के म्यूज़िक से, रोमांटिक सुनते हो आप, है ना, सूफ़ी सुन रहे हो, पंजाबी भी सुन रहे हो, फन वाइब्स आपको अच्छी लगती है वो भी लो, लेकिन जिस तरीके से भी आपको हीलिंग फील हो रही है सॉन्ग म्यूज़िक, है ना, के थ्रू, वो आपको करने की ज़रूरत है। लिटरली आपको फन करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा था डांस के लिए, आई थिंक पाइल 1 को कहा था डांस के लिए, तो आपको डांस करने की ज़रूरत है। पाइल 2 के लिए कहा था, किसके लिए कहा था मैंने डांस करना, मुझे बताना। लीडरशिप, कहीं तो आप गाइस, ग्रोथ तो आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ तो आप लीड करने जा रहे हो, कुछ तो ऐसा है जो अभी तक आप समझ रहे थे, आप चाह रहे हो अपने करियर में कि हाँ हम आगे बढ़ें, हम कुछ लीड करें।
आप लोग ना एम्पावर्ड फील करने वाले हो, जिसमें लाइफ में बहुत ऐसे ना, जितना ज़्यादा आप अपने आप को, अभी तक ऐसा हो रहा हो कि काम नहीं कर पा रहे हो, अचानक से ऐसा होगा कि जितना ज़्यादा काम करो उतने ज़्यादा खुश फील कर पा रहे हो। कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से रुका था, जजमेंट, है ना? कुछ ऐसा था जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से रुका हुआ था, अब इसका जजमेंट डिवाइन खुद कर रहा है ना? इट इज़ मोर अबाउट कि जितने ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना था, आप गुजर चुके। अब आपका टाइम है सिंह के तरीके, शेर के तरीके दहाड़ने वाला। इस टाइम हो सकता है आपका स्पिरिट एनिमल लॉयन, टाइगर, है ना, लेपर्ड, इस तरीके से हो, जो कि बहुत तेज़ भाग रहे हैं, जो कि बहुत पावर पे हैं, जो कि बहुत तेज़ शाइन कर रहा है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आप लाइमलाइट में आ सकते हो, स्पॉटलाइट में आ सकते हो। कुछ ऐसा है, लीडरशिप का कार्ड ना मुझे एक ऐसी वाइब दे रहा है जैसे कुछ तो रुका था, कुछ था जो कि जिसके लिए आप तैयार किए जा रहे थे, है ना? इसीलिए हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, बट लिटरली आपका सोल ड्राइव आ रहा है, बहुत बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं पाइल टू आपके लिए, स्पेशली ग्रोथ व्हेन इट कम्स टू योर करियर। अगर करियर से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारी ग्रोथ आ रही है, जैसे जैसे आप अपनी पावर में लाइक स्टेप इन करोगे, जैसे जैसे एक्टिवेट होगी आपकी पावर, आपके ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं होती जाएगी, क्योंकि इस पाइल की पूरी थीम ही बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थी। तो कहीं ना कहीं ह्यूज चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आपके अंदर हो रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस में हो रहे हैं, आपकी अवेयरनेस में हो रहे हैं, है ना? तो आप इन सब चीज़ों को साथ लेके चलिए, लोगों को ज़बरदस्ती साथ बटोरने की कोशिश ना कीजिए। हम कहेंगे जो आपकी जर्नी में आपके साथ आना होता है वो ज़रूर आपके साथ आता है। तो यहाँ इतने ही मैसेज थे मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए, है ना? पाइल टू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, है ना, बट आई विल से कि थोड़ा सा बढ़ा के देख लेना, आप ही के अच्छे के लिए है। जो आते गए मैसेजेस मैंने बता दिए हैं, ठीक है? चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, है ना? हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।